डस्टबिन का होल्डर ये बनाया गया है, आप देखें यहाँ पे इसको बनाया गया है, लेकिन इसमें डस्टबिन नहीं है। ये डस्टबिन था भी कि नहीं, और यदि था तो कौन ले गया पता नहीं। निगम की भी चिंता इस पर नहीं है। कचरा ही फेंकना है ना आपको, फेंक दो रोड में। यहां पे गिट्टी रख दिया गया है, बिल्डिंग मटेरियल जो ये बिल्डिंग बन रहा है, मतलब सड़क को यूज किया जा रहा है। जस्ट वहीं पे ये देखें ईंटा पत्थर, यहां देखें आप कितनी सफाई है वो आप देख सकते हैं। और जस्ट इसी के बगल में आप देखें, ये देखें क्या स्थिति है। हम लोग पूरा में मिला के मतलब 5 लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? माघिया पांडव। और आपने कभी सैलरी बढ़ाने वाले की बात की है? सैलरी बढ़ाने के लिए तो बोले हैं, लेकिन वो लोग बोलता है कि मतलब कि हाँ, अगले बोलता है कि कोई खाते खाते मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है। जैसे तकिए के बिछावन के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। क्या किसी को उतना भी दबा के है, किसी के पास नहीं है। ज़्यादा बोलते हैं तो सर बोल देता है कि मतलब कि काम से मतलब कि आप हट जाइए, नहीं कर चाहिएगा तो काम करने के लिए। हाँ ऐसे धमकी भी मिलता है। हाँ धमकी भी देता है। अभी हम आए हुए हैं, ये पुरलिया रोड है, शहर का मेन एरिया है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे कूड़ा फैला हुआ है, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ना यहाँ डस्टबिन की सुविधा दी गई है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। स्मार्ट रांची, क्लीन रांची जैसे स्लोगन को मुंह चिढ़ाने वाली खबर से आज रूबरू कराएंगे आपको हम। और वहीं 250 रुपए की पर दिन की मजदूरी पर उन मजबूरों की मजबूरी और लाचारी भी सुनाएंगे और दिखाएंगे हम आज इस खबर में। जब आप मध्य रात्रि को सो जाते हैं, उसके बाद मजदूर अपनी मजबूरियों को समेटे हुए निकलते हैं सड़कों पे और दिन भर की गंदगी को करते हैं साफ। कि आप जब सुबह हो तो आप साफ सुथरे वातावरण में अपने घर से निकले, लेकिन उनकी मजबूरियों को सुनने वाला कोई नहीं। वैसे लोग भी जो करोड़ों रुपए अपने बिछावन और तकिए के नीचे लेकर सोते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो पैसे के लिए मोहताज हैं। उनकी पीड़ा को आप तक आज लेकर आएंगे हम। आपको बताते चले, मध्य रात्रि में शहर की आवाम सो रही थी। उस वक्त हमारी एसएमपी न्यूज की टीम राजधानी रांची की सड़कों का खाक छान रही थी। जी बिल्कुल आपने सही सुना। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है, एसएमपी न्यूज आमजनों की समस्याओं की सुधार और निपटारे के लिए हर पल प्रयास करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। सही सुना आपने। पिछले कई दिनों से हमारे कार्यालय में राजधानी रांची के विभिन्न सड़कों पर लगे कचरे की ढेर और सड़कों पर फैले बिल्डिंग मटेरियल की सूचनाएं आ रही थी। खासकर रात में उठने वाली कचरे से श्राद्ध गंध की खबरें भी थी। इसी सूचना के आधार पर हमारी टीम शहर के विभिन्न हिस्सों का जायजा ली, तो जो बदतर हालात दिखा वह हम देखेंगे आगे। उससे पहले आपको बता दें, जब हमने बिल्डिंग मटेरियल सड़कों पर बिखरे होने की सूचना रांची नगर निगम की सिटी मैनेजर से बताया, तो सिटी मैनेजर ने बताया कि 2 दिनों की मोहलत शहरवासियों को दी गई है। अगर बिल्डिंग मटेरियल नहीं हटाते हैं तो उसे जब्त कर फाइन वसूला जाएगा। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। रात के तकरीबन 1 बजने जा रहे हैं। आप हमारे पीछे इस वक्त देख सकते हैं कुछ ये मजदूर अपने काम में इस वक्त लगे हुए हैं। ये वो कचरा है जो हम दिन भर सड़कों पर फेंकते हैं, या दुकानदार या होटल वाले इकट्ठा करते हैं और यहाँ लाकर ये डंप करते हैं, जबकि यहाँ पे कोई कूड़ादान नहीं है। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि एक बार आप दिखाएं, आप यहाँ पे कोई कचरा पेटी नहीं है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ कचरा डंप करते हैं। उसके बाद नगर निगम की गाड़ियाँ, आपको हम बता दें इसमें कई शिफ्ट है, शिफ्ट वाइज काम चलता है, 8 घंटे का इनका ड्यूटी होता है। लेकिन अभी हम इस वक्त हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इन मजदूरों से कि इनकी सैलरी क्या है, इनके घर परिवार कैसे चलते हैं, इनके ऑफिस आवर में इनके जो सीनियर है इनके साथ बिहेव कैसे करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो शख्स हैं जो हमने आज से 2 दिन पहले लाइव खबर दिखाया था और आपने देखा था कि किस तरह से हमारा शहर स्वच्छ है।
कई कमेंट ऐसे आए कि रांची की सड़कें साफ दिख रही है। क्यों दिख रही है? तो इनकी बदौलत। और चाचा आप कहां से आते हैं? बोलो काके बोलो। काके ब्लॉक से। एक मिनट रुकिए। काके ब्लॉक से। क्या आपकी सैलरी क्या है? 7.5। पर डे के हिसाब से कितना हुआ? तकरीबन 250 रुपया। हाँ 2.5 हाँ वही 250 रुपए। हाँ तो आपके घर में कौन कौन है खाने वाले? बच्चा है, बीबी है, माँ बाप तो नहीं है, मतलब कि बीबी है। कितने कितने लोग हैं घर में? हम लोग पूरा मिला के मतलब 5 लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मघिया पांडो। और आपने कभी सैलरी बढ़ाने वाले की बात की है? सैलरी बढ़ाने के लिए तो बोले हैं, लेकिन वो लोग बोलता है कि मतलब कि हाँ, अगले बोलता है कि बोलिए, अगले मतलब कि बढ़ाने नहीं खोजता है। कभी घर के बच्चे ढंग के सामान यदि आपसे डिमांड कर दें तो क्या इस सैलरी में आप कर पाएंगे? नहीं। क्या बोलते हैं बच्चों को? क्या बोलेंगे? बोला कि क्या करेंगे, जितना मतलब कि हो रहा है, मतलब कि काम जो मतलब कि हमको जो सैलरी हमको मिल रहा है उतने ही में मतलब कि अपना काम चला रहे हैं। तो बड़े जो आपके लोग ऊपर के हैं तो कभी नहीं सोचते हैं कि ये 250 रुपये पर डे के हिसाब से क्या होगा? क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। क्या करेंगे, मतलब कि जीवन में मतलब कि अगले पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। और भी लोग हैं यहाँ पे। आप कहाँ से आते हो? काके रोड। काके रोड से जी। आपका ड्यूटी क्या है? ड्राइविंग करना। आपने पढ़ाई कितना किया है? मैट्रिक। मैट्रिक किया है। कभी और भी नौकरी के लिए कभी आपने अप्लाई किया? जी अनुकंपा पे किए हुए हैं, फादर यहीं करते थे। नगर निगम में? जी। अच्छा। तो आपके घर में कौन कौन है? हम लोग 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहन है। एक माँ है। इस सैलरी पे काम चल जाता है? नहीं चलता है। नहीं चलता। क्या नाम हुआ आपका? सूरज उराव हुआ। सूरज उरांव जी। तो सूरज उरांव जी, कभी आपने ये सोचा है कि आज हम ये कचरा ढो रहे हैं तो कभी हमें भी थोड़ा सा ढंग का, आपके घर में लोग ढंग का चीज कभी मांगते होंगे तो क्या सोचते होंगे आप? क्या करें, करना पड़ता है, क्योंकि देखिए भाई बहन को भी पढ़ाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना ही ना पड़ेगा, काम करना ही पड़ता है। मजबूरी जो न कराए। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? राहुल। राहुल। राहुल सोनी। राहुल सोनी। आप कहाँ से हैं? हम तो पहाड़ी से आते हैं। आप पहाड़ी से आए। तो आपकी भी सैलरी वही है? हाँ। 250 रुपये पर डे। हाँ। तो 250 में परिवार चल जाता है? चलता नहीं है, लेकिन चलाते हैं किसी तरह, जो हिसाब में अपना बांधा हुआ है कि इस महीना में कहाँ कितना खर्च करना है बस। अभी आपने सुना होगा कि कहीं कहीं से काला धन निकल रहा है, मोटा मोटा पैसा निकल रहा है। क्या सोचते हैं उस समय जब वो निकलता है? सोचते हैं कुछ मिल जाता है तो जिंदगी बन जाता है, अपना जिंदगी बन जाता है। लेकिन एक चीज बताइए हमको आप कि यदि वो पैसा जब निकलता है तो आप लोग को क्या लगता होगा कि हम आज कचरे में अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, और लोग बोलता है कि झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश, कोई भी राज्य हो देश का, हम यदि भारत की बात करें, लोग कहता है कि भारत एक गरीब देश है। ये जब ये निकलता है तो उस समय क्या लगता है आपको, हमारा देश गरीब है? गरीब नहीं है सर, लेकिन यहाँ जिसको जितना मिलता है ना उतना ही आदमी दबा देता है, समझे। ये भी काम खराब नहीं है, लेकिन क्या करें, अब हम लोग साफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आदमी का चलना दुश्वार हो जाएगा। आदमी का चलना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन वैसे लोगों को क्या होना चाहिए कि आपका पेट तो भरे। अब उसमें क्या बोला जा सकता है? अभी हाल ही यहाँ तो ये स्थिति हो गई है कि कोई खाते खाते मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है। जैसे तकिए के बिछावन के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। क्या किसी को उतना भी दबा के है, किसी के पास नहीं है। ज़्यादा बोलते हैं तो सर बोल देता है कि मतलब कि काम से मतलब कि आप हट जाइए, नहीं कर चाहिएगा तो काम करने के लिए। हाँ ऐसे बोल। धमकी भी मिलता है? हाँ धमकी भी देता है जी। क्या करें, मजबूरी है। बच्चों को पढ़ाना है, भाई बहन को पढ़ाना है, परिवार को देखना है। क्या करें, सारी दुनिया की बोझ हम उठाते हैं, गाना आपने सुना होगा, लेकिन ये गंदगी उठा रहे हैं कि आप साफ सुथरे स्वच्छ रहें। आपका नाम क्या हुआ? पृथ्वी महली। पृथ्वी महली। आप एक चीज बताइए हमको, आपका एजुकेशन क्या है?
वो हमको तो बस पढ़ा लिखा किए हैं पर बहुत जगह अप्लाई किए पर नहीं हुआ। कितना पढ़ाए, कहाँ तक पढ़े? अभी तो बीए का अथी कर रहे हैं। सुना आपने? ये है हमारा देश का भविष्य। बीए कर चुके हैं, बीए कर रहे हैं और सैलरी 7,500 रुपये है। मजबूरी जो न कराए। अब आपसे हम राय लेंगे। ये जो अभी निकला है, आपने सुना भी होगा कि तकरीबन 19-20 करोड़ रुपया निकला था, इस पे आपका क्या राय है? इस पे तो उतना हमको मालूम नहीं है। नहीं, ये जो पैसे निकल रहे हैं काला धन, जहां लोग गरीबी में मर रहा है, बिना खाए कोई बिना खाए मर रहा है, कोई खा के मर रहा है, उस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना जैसे कि मजदूर का पैसा जितना खा रहा है उतना नहीं खाना चाहिए। जो उसका हक बन रहा है उतना हक देना चाहिए। आज जो ये पैसे दबा करके लोग रख रहे हैं, यदि ये मार्केट में रहता, लोगों के बीच रहता, तो क्या रोजगार बढ़िया मिलता या नहीं मिलता है कि नहीं? मिलता आराम से। तो मतलब आप मानते हैं कि ये जो करप्ट लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? उसको सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। सुन रहे हैं आप? जितना भी काला धन है अगर दबेगा नहीं तो जानते हैं महंगाई भी कम होगा। अभी गैस का दाम 1100 रुपया हो गया है, तेल बहुत महंगा हो गया। वो सब के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है कि महीना में पैसा मिलेगा तो राशन दुकान में ही आधा पैसा चल जाता है। अगर रेंट में है तो आधा, मतलब कि जो रेंट है 1500-2000 रुपये उसमें भी चल जाता है, तो पैसा हम लोग का बचता नहीं है। आप, हाँ, राशन से याद आया हमको कि क्या आप लोग का राशन कार्ड बना हुआ है? अप्लाई किए हुए सर, अभी तक नहीं आया है। डीलर का नाम गलत हो गया था, अप्लाई किए अभी तक डीलर का नाम चेंज नहीं हुआ है। ग्रीन कार्ड बन रहा है। आप लोग को तो येलो कार्ड बनना चाहिए। नहीं बन रहा है। ग्रीन कार्ड बोला, ग्रीन कार्ड बनेगा। आप लोग के पास 4 व्हीलर है? नहीं। फ्रिज है? नहीं। पक्के का घर है? नहीं। फिर भी कुछ नहीं? रेंट पे रहते हैं हम। उसके बाद भी येलो कार्ड नहीं, अंत्योदय कार्ड नहीं? नहीं। कौन सा एरिया बोले आप? मधुकम, अब पहाड़ी। पहाड़ी। हाँ, वार्ड नंबर 28। वार्ड नंबर 28 मधुकम। ऐसे लोगों का अंत्योदय कार्ड नहीं है, और यदि जांच हो तो पता नहीं ऐसे कई लोग निकल जाएंगे जिनके पास 4 व्हीलर भी होगा लेकिन अंत्योदय कार्ड भी है। और राशन लेने कार में आता है, बाइक में आता है, बहुत कोई राशन लेने कार में आता है? हाँ, कार बाइक जो मिल जाए उसमें आके लेके चल जाता है। और हम लोग पास राशन कार्ड भी नहीं है। राशन मिलता है? नहीं। लेकिन अभी एक स्कीम आया था, मोदी जी ने अभी फिर से फ्री राशन देने की बात की थी। वो तो खत्म हो गया ना। नहीं, फिर से चालू हो गया है? नहीं, लेकिन वो सब नहीं मालूम। लॉकडाउन में सिर्फ एक ही बार वो अप्लाई किए तो उससे एक ही बार राशन मिला था। एक ही बार? वो तो तकरीबन 1 साल करीब चला, अभी भी चल रहा है। वो उस डीलर बोला कि नहीं, जब कार्ड बनाएगा फिर तभी मिलेगा। सच्चाई धरातल पे है, समझ रहे हैं बात को? बहरहाल हम आपके कामों को नहीं रोकेंगे, आप लोग काम अपना जारी रखें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन मजदूरों की यदि हम बात करें तो इनकी क्या है व्यथा, क्या है परिस्थिति कि बीए कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या है हमारे राज्य का भविष्य आपने देखा। हम चलिए कुछ और चौक चौराहों पर चलते हैं और रात भर आज फिर से हम यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या है स्थिति झारखंड की और झारखंड के युवाओं की। अभी आपने देखा इसके पहले कचरा उठाते हुए, जो कचरे का अंबार है उसको उठाते हुए। अब एक दूसरा पहलू है, कभी आप देखते होंगे शहरों में कि गाड़ियां सड़कों पे चलती है और ये धूल जो है, जो कंकर है, उसको वो डस्ट को उठाती है। तो उसके सहकर्मी हमारे साथ हैं। आप पहले अपना नाम बताएं। संदीप मुंडा। संदीप मुंडा। आप कितने दिनों से अभी जॉब कर रहे हैं? आप फिलहाल 1.5 महीना हो रहा है। 1.5 महीना हो रहा है। क्या सैलरी आपकी है? सैलरी है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये पीएफ काट के 10,000। तो जो पुराने लोग हैं वो तो बोल रहे हैं 7,500 रुपये है। लेते हैं जी। नहीं सब अच्छा, सभी को। उनकी जो कचरा उठा रहे हैं, क्या उनकी सैलरी अलग है? कहूँ तो निगम वाला है, वो लोग का पता नहीं हमको। निगम वाला। और आप लोग? हम लोग कंपनी से हैं। कंपनी से हैं। सुन लीजिए, आप यहां अंतर सुन लीजिए। कंपनी की बात चल रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, आप यहीं पे अंतर देख लीजिए। वो निगम से हैं तो उनकी सैलरी 7,500 रुपए यानी 250 रुपए पर डे, और ये प्राइवेट से हैं, इनकी सैलरी 10,000 साढ़े 10,000 रुपए। इसमें पीएफ भी कटता है? हाँ, पीएफ कटता है। मतलब पीएफ काट के 10,500 या नहीं, पीएफ काट, पीएफ को जोड़ के, पीएफ जोड़ के 333 का कार्ड है। सोचिए अब आप,
उनमें और इनमें कितना अंतर है, इसी का तो रोना रो रहे हैं वो लोग। बहरहाल चलिए हम एक कचरे का अंबार को दिखाते हैं। शहर का बीचों बीच एरिया है, ये हम पुरलिया रोड में इस वक्त खड़े हैं और रात के तकरीबन 2:30 बज चुके हैं। रात के ये 2:30 बज चुके हैं। हम अपने सहयोगियों के कहेंगे कि एक बार इस पर फोकस करें। आप देखें ये रात के 2:21 हो रहा है। रात के 2:21 हो रहा है और यही तो हम पड़ताल करने आज निकले हैं कि हमारे शहर की क्या है कुछ है स्थिति। बहरहाल आइए देखते हैं और उस कचरे को, अंबार को और इनकी परेशानियां हम लगातार आपको दिखाते चल रहे हैं। लेकिन आप देखें यहां पे, ये देखें, ये एक तो एक यहां सड़क ऐसे ही कम है और यदि कोई घरों का यदि यहां पे निर्माण होता है तो कैसे कैसे यहां पे क्या कुछ होता है वो आप देखें। यहां पे गिट्टी रख दिया गया है, बिल्डिंग मटेरियल जो ये बिल्डिंग बन रहा है, मतलब सड़क को यूज किया जा रहा है। जस्ट वहीं पे ये देखें ईंटा पत्थर, यहां देखें आप कितनी सफाई है वो आप देख सकते हैं। और जस्ट इसी के बगल में आप देखें, ये देखें क्या स्थिति है, कचरे का अंबार, कोई यहां पे डस्टबिन नहीं कचरे के लिए, और गंदगी ऐसी है यहां पे कि नाक नहीं दिया जा रहा है। और ये वीआईपी एरिया है, आपको हम बता दें पुरलिया रोड का ये वीआईपी क्षेत्र है। लाखों लोग पर डे इस रूट से आते हैं और कैसे आते हैं, हम भी इसी रूट से कभी पार होते हैं, आप भी पार होते होंगे। लेकिन क्या है स्थिति आप देख लें, सड़क, ये सड़क है और यहां पे ये स्थिति है। तो कितने हम स्वच्छ हैं और शहर को कितना हम स्वच्छ रखे हुए हैं और निगम के तरफ से कितना ध्यान रखा जा रहा है वो जीता जागता यहां उदाहरण है। ठीक है, निगम ने लापरवाही की या निगम का ध्यान नहीं किया, अलग की बात है, मानते हैं। हमारी क्या जिम्मेवारी है, हम अपने कचरे को उठा करके सड़क पर डाल देते हैं, हमारा घर साफ हो गया। स्वच्छ भारत अभियान यही तो कर रहे हैं हम। आइए कुछ और क्षेत्र से आपको हम अवगत कराते हैं। कुछ दूर आगे हम बढ़ चुके हैं इसी रोड में, पुरलिया रोड में। आप देखें यहां पे भी ये सड़कें जाती है इस मोहल्ले में, और मोहल्ला का या पता नहीं दुकान का जो भी कहें आप, डस्टबिन का होल्डर ये बनाया गया है। आप देखें यहां पे इसको बनाया गया है, लेकिन इसमें डस्टबिन नहीं है। ये डस्टबिन था भी कि नहीं, और यदि था तो वो कौन ले गया पता नहीं। निगम की भी चिंता इस पर नहीं है। कचरा ही फेंकना है ना आपको, फेंक दो रोड में। अपनी घर की संपत्ति तो है नहीं, अपने को तो चलना है नहीं, फेंक दो रोड में, जिसको परेशानी होगी वो जाने, अपने को क्या है, अपना घर साफ हुआ। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं आप, यहां भी नाक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत को आपको दिखाना जरूरी है। आप यहीं पे थोड़ा सा आगे, आप यहीं पे दूसरी तरफ, हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं और आप देखें यहां पे जैसे मानो कि ये गिट्टी का दुकान खोल दिया गया है। अब यहां देखें आप, यहां पे देखें ये गिट्टी का अंबार है। अब ये मटेरियल किसका है वो पता नहीं, जैसे मानो कि ये दुकान खोल दिया गया है। इस पर भी इंफोर्समेंट टीम की कोई नजर नहीं है। हमारी टीम करती क्या है ये पता नहीं, आपको जरूर पता है कि टीम क्या करती है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। सड़क में जाम लगता है, लगने दो, परेशानियां लोग की बढ़ रही हैं, बढ़ने दो। अपने को क्या है, अपना ड्यूटी निभाना है। बाकी वरीय अधिकारी यदि हमको ऑर्डर करेंगे तो हम उधर जाएंगे, नहीं करेंगे मतलब बाबू तो बैठे हैं ऑफिस में। भाई आप इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारी हो, सड़कों में रहते हो, आपका तो ध्यान जाना चाहिए। यदि ध्यान जा भी नहीं रहा, यदि जा भी रहा है तो आखिर ये क्यों नहीं हट रहा है, कारण क्या है इसके पीछे का? सवाल सबसे बड़ा यही है कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।